अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने अलका याग्निक वाले प्रोग्राम में कहा कि एक छोटी-सी बात होती है और आप इतनी बाद में जाके बताते हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, आप भी ठीक कहते हैं, लेकिन मोहतरम जब एक बात हो उसके साथ कोई साबके-लाहके होते हैं, जो वजूहात होती हैं, वो बतानी पड़ती हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि सोनू निगम कहाँ चला गया। तो अब बस मैं आपको बता दूँ कहाँ चला गया, मैं कहूँ नहीं मिल रहा। फिर आगे पूछेंगे क्यों गया, कहाँ गया, कैसे गया, हुआ क्या? तो फिर बातें तो बतानी पड़ती हैं, आपसे माज़रत के साथ उस ख़ास दोस्त के साथ। अच्छा, अब ये सोनू निगम बड़ा अच्छा नाम, बहुत यादगार किस्म के गाने गाए, एकदम शोहरत की बुलंदी पर पहुँचा और फिर उसके बाद गायब। आपके एक तवील अरसे से कोई म्यूज़िक कंपनी, कोई फ़िल्म साज़, कोई उनको कोई कोई वो काम नहीं दे रहा। वजह? वो वजह बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ये मौसूफ़ फ़रीदाबाद, हरियाणा में 1973 में पैदा हुए और अब उनकी उम्र 51 बरस के करीब है। तो 1995 में गुलशन कुमार, मेरा ख़्याल में यही नाम है, मैं चेक कर लूँ, ये नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, गुलशन कुमार ने इन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए मुतारिफ करवाया। वो एक किसी फंक्शन में गए थे जहाँ नौजवान गा रहे थे, तो उनको तलाश थी नए गुलकारों की। तो ये जिस वक़्त मंज़र आब पर आए उस वक़्त 2 नाम थे, कुमार सानू और उदित नारायण। ये उस वक़्त बुलंदियों पर थे और ऐसे में कोई किशोर कुमार और रफ़ी की आवाज़ में गाया जाए, तो फिर तो कोई और टिकता नहीं है। तो यही इनके साथ हुआ। ये जब आए, इनको जब ये एक रफ़ी का गाना गा रहे थे, रफ़ी साहब का, तो वो गुलशन कुमार को पसंद आ गया और वो अपनी म्यूज़िक कंपनी में ले गए और फिर चल सो चल, अपनी भी एल्बम बनाई इन्होंने, 2 एल्बम बनाई इन्होंने। एक बनाई दीवाना और दूसरी जान, लेकिन ये 1999 में बनाई, यानी कि तकरीबन 4 साल बाद, एस्टेब्लिश होने के बाद। अब ये शख्स जो के जो मशहूर गाने हैं जिनमें सूरज हुआ मध्यम और तन्हाई तन्हाई और तुमको पाया तो जैसे आसमान वाले जमीन पे उतर के आ, तो बहुत से मकबूल नगमे इन्होंने गाए और उन मकबूल नगमों की वजह से इनको शोहरत भी मिली, शोहरत की बुलंदी पर गए ये और 2002 में इनकी शादी एक बंगाली लड़की से होती है और फिर उसके बाद ये कोई जब इब्तिदा हुई तो ये तो रहते थे हरियाणा फरीदाबाद में और इनके वालिद शादियों पे और पार्टियों में गाया करते थे। तो ये भी जब 5 साल के हुए तो साथ जाके बाप के हाथ बटाना शुरू कर दिया और बचपन में गाया, लेकिन जब देखा कि बच्चे में ये हुनर मजबूत होता जा रहा है तो फिर बम्बई आ गए, जिसको मुंबई भी कहते हैं, और वहाँ उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का शागिर्द बनवाया इनको और फिर गायकी में कमाल किया अच्छा खासा। जैसे ये देखें, अब ये इस किस्म के मकबूल गाने गाने वाला उसको काम क्यों नहीं मिल रहा? सोचने वाली बात है ना। हुआ ये कि इन्होंने, वो कहते हैं ना कि शोहरत किसी किसी को हजम होती है, लेकिन जब शोहरत दिमाग को चढ़ जाए तो फिर बंदा कुछ भी कहता फिरता है। जैसे इन्होंने गुलशन कुमार जिन्होंने मुतारिफ करवाया, उन्हीं को, इनके एहसान फरामोशी की, उन्हीं को कहा कि ये म्यूजिक माफिया है।
मेरे सामने आ, मैं सब कुछ बताऊँगा। देखिए, जब ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सोशल मीडिया अच्छा भी है, सोशल मीडिया बुरा भी है। आप सोशल मीडिया पे किसी का नाम लेकर कोई बात कर दें और हो वो उसके खिलाफ, तो वो फिर क्या करेगा? या तो वो जवाब देगा या वो आपके रास्ते बंद करेगा। तो वो नाम एक मोतबर नाम है गुलशन कुमार का, उसने फिर जो अपनी तरफ से करना था किया। फिर एक इन्होंने ये किया कि एक गाना सलमान खान की फ़िल्म के लिए गाया और उसको बुरा-भला भी कहा। तो सलमान खान ने वो गाना इनकी आवाज़ से हटा के अपनी आवाज़ में गा दिया और वो फ़िल्म में चल गया। सलमान खान के बारे में एक बात मैं बताता चलूँ, उसका अ, भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कंट्रोल है। म्यूज़िक हो, फ़िल्में हों, एक बात बताता चलूँ कि ऐश्वर्या राय को फ़िल्में नहीं मिल रही। वजह सलमान खान। इस पे मैं अलग बात करूँगा। लेकिन आज की बात जो है वो सोनू निगम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कौन-कौन सी फ़िल्मों के लिए गाने गाए? बॉर्डर हो गई, परदेस हो गई, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, इस तरह और एल्बम मैंने आपको बता दिया और इनके एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रफ़ी और किशोर के बगैर बाद मर्दाना आवाज़ अगर कोई गुलूकार सामने आया, तो वो ये आया और वाक़ई ये रफ़ी के गाने उसी अंदाज़ में, उसी पिच पे जाके गाने वाला ये शख्स था। लेकिन सिर्फ़ इसको एक चीज़ मार गई कि एहसान फ़रामोशी। जब आप अपना कहते हैं ना कि बेवज़ह बोलना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, तो वो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये मौसूफ़ नुकसान उठा रहे हैं और अब ये मंज़र-ए-आम पर नहीं है। बल्कि एक कोई 8-9 माह पहले एक कोई स्टेज शो था। ये वहाँ जब गाने के लिए आए तो लोगों ने खूब पिटाई की वहाँ पे। वो फिर पुलिस केस बन गया। एक और चीज़, जब आप शोहरत की बुलंदी पे जाते हैं तो अपने आप को क्या इंसान सोचता है, मतलब उसमें आजिज़ी आनी चाहिए। इन्होंने जो मज़ाहिब हैं, उनका मज़ाक उड़ाया। हिंदुइज़्म में काली माता का एक दर्जा है। वो उनकी पूजा करते हैं। जो भी उनका उनका धर्म है ये और इसने उनके खिलाफ भी काली माता के खिलाफ भी कोई बात कह दी, जिस पर लोग इनके मुखालिफ हो गए और सोशल बायकॉट किया। फिर एक इंटरव्यू में कहा कि ये पूछा किसी ने कि ये तुम किस चीज़ से को गुंडागर्दी समझते हो? कहता है जब मेरे घर में अज़ान की आवाज़ आती है। यानी कि अज़ान की आवाज़ को गुंडागर्दी करार दिया और हद इंतहा यहाँ तक पहुँच गया, उसने कहा कि काश मैं पाकिस्तान में होता। क्यों? अगर मैं पाकिस्तान में होता, तो वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता गुलकारों को। यहाँ गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो उधर लोग सारे इकट्ठे हो गए, सोशल बायकॉट किया उन्होंने कहा निकालो इसको, भेजो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आकर अगर ये बात ऐसी करेगा कि अज़ान नाउज़ुबिल्लाह गुंडागर्दी है, तो इसका क्या हाल होगा? तो ये बेहतर है जहाँ है वहीं ठप्पा रहे और वैसे तो अल्लाह ताला सबका रब्बुल आलमीन है। इसको हिदायत दे कि ये कम से कम एक आवाज़ अल्लाह ने दी हुई है उसको। उस आवाज़ की बुनियाद पर आप तकब्बुर में चले जाएँ तो बहुत बुरी बात है। तो अल्लाह अगर हिदायत देगा तो फिर हम इसकी आवाज़ सुन लेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।